नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सूचकांक 2021 यानी इंडेक्स 2021। इस सेशन में दोस्तों आपको पूरे 2021 से लेकर के अभी तक यानी कि जनवरी 2022 तक का पूरी अपडेटेड लिस्ट मिलने वाली है आप लोगों को। साथ ही साथ दोस्तों इस सेशन में हम ये भी जानेंगे कि कौन सी संस्था किस इंडेक्स को जारी करती है और उस इंडेक्स में, उस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 4 से 5 अंक के क्वेश्चन बना करते हैं इन सूचकांकों से, इन इंडेक्स से। दोस्तों एग्जाम में आपके 3 से 4 तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है इंडेक्स से रिलेटेड। को पूछ लेगा आप लोगों से कि यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है या कौन सी संस्था जारी करती है इस इंडेक्स को, या पूछ लेगा कि इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश है, या पूछेगा कि अंतिम स्थान पे कौन सा देश है, या तो आप लोगों से पूछ लेगा कि इस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिलने वाली है ताकि आप सभी लोग अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन अंक हासिल कर सकें, अपना सिलेक्शन ले सकें, एक बेहतरीन सी शानदार सी सरकारी नौकरी ले सकें। तो पूरा डिटेल थे, सारी चीज़ों को देखना है, समझना है। इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, साथ ही साथ कॉपी पेन ले करके हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना। बहुत ही दमदार और मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो हमारी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर करना कम से कम 4 से 5 लोगों तक, या मैक्सिमम जितना भी आप लोगों से हो सके सभी लोगों तक शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। और चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी ARWU की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सा बना है। तो दोस्तों एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनी है IISc बेंगलुरु। कौन बनी है? IISc बेंगलुरु। अगर पूछा जाए दोस्तों कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, तो पहला नंबर तो आप जान ही गए कि पहले नंबर पे IISc है, वही बेंगलुरु। वही दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी दोस्तों? तो कोलकाता यूनिवर्सिटी है दूसरे नंबर पे। अगर पूछा जाए कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। कौन है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और बन सकता है दोस्तों कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज को जारी कौन करता है। तो दोस्तों इसको जारी करता है शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। क्या है? शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी दोस्तों एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को जारी किया करता है। ठीक है ना, तो इसको नोट जरूर कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है। देखिए इसके पहले मैंने बताया कि भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी थी। अब क्वेश्चन बन रहा है कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की, किसकी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन बनी है। तो दोस्तों बनी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कौन सी? हार्वर्ड विश्वविद्यालय यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बन सकता है दोस्तों कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप 3 कौन सी यूनिवर्सिटीज है विश्व में। तो टॉप 3 में पहला नंबर तो आप जान ही गए हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर दोस्तों स्टैनफोर्ड है। कौन सी है दोस्तों? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और अगर बात करूं दोस्तों तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। कौन सी दोस्तों है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है तीसरे नंबर पे। ठीक है ना, तो और जान ही चुके इस सूचकांक को जारी कौन करता है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो फिर से बता दे रहा हूं, संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी इस एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को जारी किया करता है। ठीक है, तो विश्व की टॉप 3 आप जान चुके हैं और भारत की भी टॉप 3 जान चुके हैं। तो इन सभी को नोट जरूर करते हुए चलना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 की बात कर रहे हैं। किसकी? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। तो इस सूचकांक में दोस्तों पहले तो ये जानो पहले नंबर पे कौन है। तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका USA है यानी कि अमेरिका है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका जर्मनी है। कौन सा है तीसरे नंबर पे दोस्तों? तीसरे नंबर पे आपके जर्मनी है। और अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के स्थान क्या था, तो भारत के स्थान दोस्तों 40वां है। भारत क्या है? 40वें नंबर पे है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी कौन करता है। तो दोस्तों इसको जारी कौन करता है? यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कौन करता है? यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको जारी किया करता है। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है, यानी टॉप पे रहा है, पहले नंबर पे रहा है, ठीक है ना। अगर बात करूं कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप 3 कौन कौन सा राज्य था, तो टॉप 3 में पहले नंबर तो मध्य प्रदेश आप जान ही गए हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपका उड़ीसा है। कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, यानी कि एचपी हिमाचल प्रदेश है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहले नंबर पे कौन है ये जान लेते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे आपका सिंगापुर है। कौन है दोस्तों? सिंगापुर है, नोट कर लेना, कॉपी में इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका न्यूजीलैंड है। कौन सा देश है दोस्तों? न्यूजीलैंड है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अगर पूछ लिया जाए तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है तीसरे नंबर पे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। भारत का स्थान पूछ लिया जाए तो भारत का स्थान दोस्तों आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे 121वां स्थान है भारत का, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट को याद रखना, ठीक है ना, कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे सिंगापुर है। दूसरे नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। और भारत के स्थान पे तो भारत 121वें स्थान पर है। अब एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को दोस्तों अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया है। किसने जारी किया है? अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने। किसने? अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने इस सूचकांक को जारी किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में दोस्तों पहले नंबर पे आपका बेंगलुरु है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे अगर पूछ लिया जाए तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका पुणे है, ठीक है ना। तीसरे नंबर अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका अहमदाबाद है। कौन सा है दोस्तों? अहमदाबाद है। यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। पहले नंबर पे बेंगलुरु, दूसरे नंबर पे पुणे, तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? अहमदाबाद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग, नियोक्ता रैंकिंग का मतलब होता है बेस्ट एम्प्लॉयज कंपनी, 2021 में कौन कंपनी शीर्ष पर रही है? एक क्वेश्चन यहां पे और भी है कि वहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों पहले तो भारत का हम लोग जान लेते हैं कि भारत 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग कंपनी दोस्तों आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। कौन बनी है दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। और उसके अलावा विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी की बात की गई है तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी सैमसंग बनी है। कौन बनी है? सैमसंग बनी है। अब दोस्तों विश्व की अगर बात करें तो विश्व में दोस्तों भारत में पहले नंबर पर रिलायंस है, दूसरे और विश्व में पहले नंबर पर सैमसंग है। सैमसंग आपका पहले नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका IBM है। कौन है दोस्तों? IBM है। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए कि तीसरे नंबर पे कौन है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी, तो उसका नाम है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट नाम है तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि इस सूची को जारी कौन करता है? तो इस सूची को जारी करता है फोर्ब्स। कौन करता है दोस्तों? FORBES, फोर्ब्स जारी किया करता है इस सूचकांक को, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां बात की जा रही है ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 की। किसकी बात की जा रही है? ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स की, यानी कि दुनिया में सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है। तो दोस्तों ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 के अनुसार वीचैट, कौन सी दोस्तों? वीचैट दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी बनी है। अब दोस्तों बात करें अगर इस लिस्ट में या इस सूचकांक में, यानी कि ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में टॉप 3 कंपनीज कौन कौन सी है, तो पहले नंबर पे तो वीचैट है, आप जान ही चुके हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर दोस्तों आपका फरारी है। कौन है दोस्तों? फरारी कंपनी है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों एस्बर है। कौन है? SBER, एस्बर है, जो कि एक रशियन बैंक है। कौन है? रशियन बैंक है एस्बर।
ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां पे बात की जा रही है नवाचार सूचकांक 2021 की। क्या है क्वेश्चन? ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो टॉप 3 देश में दोस्तों पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड में है। कौन सी है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों स्वीडन है। कौन है दोस्तों? स्वीडन है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका यूएसए यानी कि अमेरिका है, ठीक है ना। तो दोस्तों ब्लूमबर्ग के द्वारा नवाचार सूचकांक 2021 में टॉप 3 कंट्रीज में कौन है? तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है, तीसरे नंबर पर कौन है? यूएसए है। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत का स्थान दोस्तों 46वां रहा है। कौन सा रहा है? भारत का स्थान 46वां रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चांडलर गवर्नमेंट इंडेक्स यानी कि CGGI 2021 में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो दोस्तों चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में टॉप 3 में पहले नंबर पे दोस्तों आपका फिनलैंड है। कौन है दोस्तों? फिनलैंड है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड है। कौन सा है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका सिंगापुर है। कौन सा है दोस्तों? सिंगापुर है तीसरे नंबर पे, ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए कि भारत किस स्थान पे है, तो भारत दोस्तों 49वें स्थान पर है, ठीक है ना। यानी कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पे फिनलैंड आ गया, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड आ गया, तीसरे नंबर पे आपका सिंगापुर आ गया। और भारत किस स्थान पे है? तो भारत दोस्तों 49वें स्थान पे है। अब एक सवाल यहां पे उठता है कि ये चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को दोस्तों चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने जारी किया है। कौन जारी करता है? चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा यहां पे। और चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस कहां पे है? तो सिंगापुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया है? तो दोस्तों डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को जारी करने वाला कौन है? सर्फशार्क है। नोट कर लेना यहां पे, सर्फशार्क है यहां पे जिसने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को जारी किया है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो टॉप 3 कंट्रीज में पहले नंबर पे दोस्तों आपका डेनमार्क है। कौन सा है दोस्तों? डेनमार्क है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका साउथ कोरिया, यानी SK में लिख रहा हूं यहां पे, आप लोग पूरा नाम लिखना, साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है दोस्तों, ठीक है ना। और भारत का स्थान पूछेगा तो भारत का स्थान दोस्तों 59वां है, यानी 59th है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पे आपका डेनमार्क आ गया, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया आ गया, तीसरे नंबर पे दोस्तों फिनलैंड आ गया। और भारत का स्थान इसमें क्या है? तो 59वां है। और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को जारी कौन करता है? तो दोस्तों सर्फशार्क करता है। कौन करता है? सर्फशार्क इसको जारी किया करता है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार बना लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन है किस संस्था ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है? तो विश्व बैंक ने। किसने दोस्तों? वर्ल्ड बैंक ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करने पर रोक लगा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईज रिफॉर्म सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंकों में से कौन सा बैंक शीर्ष पर है? यानी कि ईज 3.0 रिफॉर्म इंडेक्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में से कौन सा बैंक शीर्ष नंबर पे है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा दोस्तों? SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक है। क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कि ईज 3.0 रिफॉर्म इंडेक्स 2021 में बैंकों की लिस्ट में या सर्वश्रेष्ठ बैंकों के प्रदर्शन में टॉप 3 बैंक कौन से हैं? तो पहले नंबर पर तो आपका SBI आ गया। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा, यानी BOB आएगा। तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तो तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों UBI यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन आएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों आपके तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 2021 फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 2021 फीफा रैंकिंग में बेल्जियम जो है दोस्तों ये शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। अब बात करूं इस रैंकिंग में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो पहला नंबर तो आप जान ही गए हैं कि बेल्जियम है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका ब्राजील है। कौन है दोस्तों? दूसरे नंबर पे ब्राजील है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है।
और अगर पूछा जाए कि 2021 फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान दोस्तों 106 है। क्या है? 106 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों को इस सूची से बाहर किया गया? तो FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट में दोस्तों मॉरिशस और बोत्सवाना को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनेगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसके लिए बना लेना। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन। आपका कह रहा है कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान और किन 3 नए देशों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को, जॉर्डन को और माली को, किसको? तुर्की को, जॉर्डन को और माली को, इन 3 देशों को भी शामिल किया गया है। ठीक है ना, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, यह भी याद रख लेना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष नंबर पे यानी कि पहले नंबर पे मुकेश अंबानी रहे हैं। ठीक है ना, टॉप 3 नामों की अगर बात करें तो पहला नंबर पे मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पे कौन है? गौतम अडानी है, और तीसरे नंबर पे कौन है? शिव नाडर है। और नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को जारी करता है फोर्ब्स इंडिया। कौन करता है? फोर्ब्स इंडिया इस सूचकांक को जारी किया करता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में दोस्तों पहले नंबर पे कोनोर मैकग्रेगर बने हैं। कौन बने हैं? कोनोर मैकग्रेगर बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष नंबर पे कौन से नेता रहे हैं? तो दोस्तों फॉर्च्यून के द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में पहले नंबर पे कौन है? तो जेसिंडा ऑर्डेन है। कौन है? जेसिंडा ऑर्डेन। कौन है ये जेसिंडा ऑर्डेन? तो दोस्तों जेसिंडा ऑर्डेन वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, अगर बात करूं कि दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में टॉप 3 में कौन है, तो पहला नंबर आप जान ही गए हैं, जेसिंडा ऑर्डेन है जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। वहीं दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर दोस्तों मरना पायोनीर है। कौन है? मरना पायोनीर है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका डैन शलमैन है। कौन है? डैन शलमैन, जो कि पेपाल के CEO हैं। पेपाल के CEO है। ठीक है ना, तो ये टॉप 3 नेम्स हो गए जिनको फॉर्च्यून के द्वारा दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में रखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 की बात की जा रही है। किसकी? फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत 88वें स्थान पे है, यानी कि 88 पायदान पर है। ठीक है ना, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का जो बेंगलुरु शहर है दोस्तों वो 23वें नंबर पे है, 23rd नंबर पे है। ठीक है ना, अब यहां पे एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं? तो टॉप 3 शहरों में दोस्तों पहले नंबर पे आपके कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली है। कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपका न्यूयॉर्क सिटी है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे आपका लंदन है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है दोस्तों स्टार्टअप जीनोम। कौन जारी करता है? स्टार्टअप जीनोम इस सूचकांक को, इस रिपोर्ट को जारी किया करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स। कौन सा है? ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कौन कौन से देश हैं? तो टॉप 3 देशों में पहले नंबर पे दोस्तों आपका USA है, अमेरिका है। ठीक है ना, पहले नंबर पे कौन है ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में? तो पहले नंबर पे USA है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका वियतनाम है। कौन है दोस्तों? वियतनाम है। ठीक है ना, तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका थाईलैंड है। तीसरे नंबर पे क्या है? थाईलैंड है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। अगर पूछा जाए कि ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है, तो ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में भारत 6वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 6वें स्थान पर है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आप लोगों के लिए।
तो पहले नंबर पे कौन आया आपका यूएसए आया, दूसरे नंबर पे कौन आया दोस्तों वियतनाम आया, तीसरे नंबर पे कौन आया थाईलैंड आया। एक क्वेश्चन और बनेगा कि ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में माफ करना, ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स को ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म जारी करता है। कौन? ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग चाइनालिसिस भी बोला करते हैं, ये जारी किया करता है ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 की बात की जा रही है। किसकी? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 की बात की जा रही है। तो इस इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका चाइना है, पहले नंबर पे आपका चाइना है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारा प्यारा भारत है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारा यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है ना। चलिए, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में पहले नंबर पे चाइना हो गया, दूसरे नंबर भारत हो गया, तीसरे नंबर पे कौन हो गया? अमेरिका हो गया। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये भी उठता है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 को जारी किसने किया है? तो इसको जारी किया है दोस्तों कुशमैन एंड बेकफील्ड ने। किसने? कुशमैन एंड बेकफील्ड ने जारी किया है। अब क्वेश्चन उठता है कुशमैन एंड बेकफील्ड का वो हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपका कहां है? शिकागो में है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पे दोस्तों आपका वियतनाम रहा है। ठीक है ना, पहले नंबर पे वियतनाम है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारा प्यारा भारत है, यानी कि इंडिया है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे हमारा छोटा बेटा पाकिस्तान है। कौन है दोस्तों? तीसरे नंबर हमारा छोटा बेटा पाकिस्तान है। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में पहले नंबर पे वियतनाम, दूसरे नंबर पे पिताजी यानी कि भारत, और तीसरे नंबर पे कौन है? बेटा जी, छोटा बेटा यानी कि पाकिस्तान है। क्वेश्चन उठता है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 को जारी किसने किया है? तो इसको जारी किया है दोस्तों वही चाइनालिसिस ने। किसने जारी किया है दोस्तों? चाइनालिसिस ने, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले करवाया था। चाइनालिसिस ने जारी किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की बात की जा रही है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की यहां पे बात की जा रही है, और पूछा जा रहा है कि इस इंडेक्स में, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप 3 कौन कौन से देश रहे हैं, या शीट्स पे कौन सा देश रहा है? तो पहले नंबर पे आप जान लो सिंगापुर है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर का नाम है दोस्तों स्लोवेनिया। क्या नाम है दोस्तों? स्लोवेनिया। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों स्लोवेनिया है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका नॉर्वे है। इन सूचकांकों को, इन इंडेक्सों को याद जरूर रख लेना, ठीक है ना, कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले नंबर पे आपका सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे स्लोवेनिया है, तीसरे नंबर पे कौन है? नॉर्वे है। क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय। कौन करता है? लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय, यानी कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट इन लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका यूनाइटेड किंगडम है, और कौन है दोस्तों? तो सऊदी अरेबिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे नंबर पे 2 देश आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पे 2 देश आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया आ रहा है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों इस्टोनिया है। कौन है दोस्तों? इस्टोनिया है। यहां लिख दे रहा हूं, इस्टोनिया है। इसको नोट जरूर कर लेना कहीं कॉपी और पेन लेकर के, ठीक है ना। वीडियो बहुत ही दमदार तरीके से बनाया गया, तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ, क्योंकि जनवरी तक के, पूरा जनवरी 2022 तक का, पूरा 2021 तक का सालाना सारा का सारा सूचकांक का जो पूरा निचोड़ है, पूरा अपडेटेड लिस्ट इसमें डाल दी गई है। मतलब अब आपको एग्जाम में गलती से भी पुराना पढ़ के नहीं जाना होगा, ठीक है ना। आप इसको पढ़ के जाना, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा, ठीक है ना।
चलिए, एक क्वेश्चन तो मैं यहां पे बताना ही आपको भूल गया कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान क्या है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत के स्थान 10वां है। भारत के स्थान पे 10वें स्थान पे है। टॉप 3 कंट्रीज का नाम तो मैंने बता ही दिया। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर आपका यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर कौन है, एस्टोनिया है। क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 को जारी किसने किया है। तो इसको जारी किया है दोस्तों आईटीसी ने। किसने, आईटीसी ने जारी किया है, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और आईटीसी का मुख्यालय अगर पूछा जाए कहां पे है, तो आईटीसी का मुख्यालय दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहां पे है दोस्तों, जिनेवा में है। और जिनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारा कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की बात की जा रही है। किसकी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात की जा रही है, यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की बात की जा रही है। तो टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी, पहले वो जान लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले नंबर पे आपका यूएसए है, यानी कि अमेरिका है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर दोस्तों आपका रशिया है। दूसरे नंबर पर कौन है, रशिया है। और तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपका चाइना है। ठीक है ना। और भारत किस स्थान पे है, तो भारत दोस्तों चौथे स्थान पर है, ध्यान रखना। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना और चौथे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो टॉप 3 कंट्री बताने के पहले मैं आप लोग बता दूं कि भारत किस स्थान पे है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत 8 अंकों के स्कोर के साथ 20वें स्थान पर है। किस पायदान पे है, 20वें पायदान पे है, 8 अंकों के स्कोर के साथ। अब चलिए बात करूं यहां पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज की। तो टॉप 3 कंट्रीज में दोस्तों 124.4 अंकों के स्कोर के साथ जो अमेरिका है ये पहले नंबर पे है। वहीं दोस्तों 28.7 अंकों के स्कोर के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके दूसरे स्थान पर है। और 27.7 अंक के स्कोर के साथ दोस्तों इजराइल आपका तीसरे नंबर पे है। ठीक है ना। क्वेश्चन यहां पे एक और बन सकता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स को स्टार्टअप ब्लिंक जारी किया करता है। कौन जारी करता है, स्टार्टअप ब्लिंक जारी करता है। और स्टार्टअप ब्लिंक का मुख्यालय कहां है, तो स्टार्टअप ब्लिंक का जो मुख्यालय है वो है तेल अवीव में। और तेल अवीव कहां है, तो इजराइल में है तेल अवीव आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लेना है। क्वेश्चन है हिनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3। ठीक है ना। यहां मैंने Q3 लिखा है, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स अकेले नहीं लिखा है, Q3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वाला इंडेक्स है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया है कि कंप्लीटली अपडेटेड लिस्ट में आपको लेके आया हूं यहां पे, तो इसीलिए मैंने यहां पे Q3 डाल दिया है कि हिनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है। तो टॉप 3 कंट्रीज में दोस्तों पहले नंबर पे आपका जापान और सिंगापुर है। पहले नंबर पे कौन है, जापान और सिंगापुर है। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर दोस्तों आपका जर्मनी है और साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया है। ठीक है ना। उसके अलावा तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका फिनलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है और स्पेन है। ठीक है ना। और भारत के स्थान पे है, तो भारत दोस्तों हिनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में 90वें स्थान पे है, 90वें पायदान पे है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हिनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में भारत का स्थान 90 है। और टॉप 3 देशों का नाम तो मैंने बता ही दिया। पहले नंबर पे आपका जापान और सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे दोस्तों जर्मनी और साउथ कोरिया है, तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन है। ठीक है ना। क्वेश्चन यहां पे एक बनता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को हेनली एंड पार्टनर्स जारी किया करते हैं। कौन करते हैं, हेनली एंड पार्टनर्स जारी किया करते हैं। हेनली और पार्टनर्स का मुख्यालय कहां है, तो इनका मुख्यालय दोस्तों लंदन में है। कहां पे है, लंदन में है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कंपनी हरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीट्स पर रही है। तो दोस्तों एप्पल कंपनी। कौन सी, एप्पल कंपनी दोस्तों हरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में टॉप पर है। ठीक है ना। अब बात करूं कि सूची में टॉप 3 कंपनीज कौन सी है, तो टॉप 3 कंपनी से पहला नंबर तो आप जान ही गए एप्पल है, दूसरे नंबर पे आपका माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे नंबर पे दोस्तों अल्फाबेट इंक है। कौन सा है, अल्फाबेट इंक है। ठीक है ना। चलिए, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों
और एक अभी जो हाल ही में एक अध्ययन के द्वारा ये बताया गया है कि दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत जो है दोस्तों चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। और दोस्तों इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशन देने वाली एक कंपनी ज़ुटोबी ने हाल ही में एक रिसर्च किया है और इसी रिसर्च में इसने बताया है कि भारत की जो सड़क है ये दुनिया की चौथी सबसे खतरनाक सड़कों में एक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष नंबर पे कौन है? किसकी बात की जा रही है, किस लिस्ट की? तो IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट की बात की जा रही है। तो इसमें दोस्तों पहले नंबर पे कौन है? मुकेश अंबानी है, ठीक है ना। चलिए अब बात करें IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप 3 नामों की। तो टॉप 3 नामों में पहला नाम तो आप जान ही गए हैं कि 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है ना। तो बता समझिए 7,18,000 करोड़ की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी जो है वो पहले नंबर पर हैं, ठीक है ना। उसके बाद 5,05,900 करोड़ की संपत्ति के साथ गौतम अडानी दूसरे नंबर पे है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पे 2,36,000 करोड़ की संपत्ति के साथ शिवनादर और HCL प्रौद्योगिकियों का परिवार तीसरे नंबर पे आ चुका है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन है? शिवनादर है और HCL प्रौद्योगिकियों का परिवार है और इनकी संपत्ति कितनी है? तो 2,36,000 करोड़ इनकी संपत्ति है टोटल। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। टॉप अगर बात करूं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कंट्रीज की, तो पहले नंबर पे आपका मोजाम्बिक है, दूसरे नंबर पे आपका जिम्बाब्वे है, तीसरे नंबर दोस्तों आपका बहामा है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इसको दोस्तों जर्मन वॉच जारी करता है। कौन करता है? जर्मन वॉच जारी किया करता है जो कि जर्मनी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत 10वें नंबर पर है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन ले कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो टॉप 3 कंट्रीज में पहले नंबर पे दोस्तों आपका कौन है? स्वीडन है। वही दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका डेनमार्क है। कौन सी कंट्री है? डेनमार्क है, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स को याद रख लेना कि जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले नंबर पे आपका स्वीडन है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे नंबर पे डेनमार्क है और भारत जो है दोस्तों आपके 10वें स्थान पर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कानून सूचकांक 2021 यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का 79 स्थान है। भारत किस रैंकिंग पे है? तो भारत 79th रैंक पे है। चलिए अब बात करें कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की लिस्ट में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो टॉप 3 कंट्रीज में दोस्तों आपका पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका डेनमार्क है, याद रख लें। पहले नंबर कौन है? डेनमार्क है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका नॉर्वे है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर दोस्तों आपका फिनलैंड है। क्या है दोस्तों? तीसरे नंबर कौन है? फिनलैंड है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि कानून सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को दोस्तों वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी किया करता है, WJP जारी किया करता है, यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी किया करता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कानून सूचकांक 2021 यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे अंतिम पायदान पे कौन है? तो दोस्तों कानून सूचकांक 2021 में सबसे अंतिम पायदान पे पाकिस्तान है। कौन है दोस्तों? पाकिस्तान है। कौन से नंबर पे है? तो पाकिस्तान दोस्तों 130वें नंबर पर है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। कानून सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 79, पाकिस्तान का स्थान सबसे अंतिम है 130वां। टॉप 3 कंट्री कौन सी है? तो पहले नंबर पे आपका डेनमार्क, दूसरे नंबर पे नॉर्वे और तीसरे नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। जारी कौन करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को? तो WJP जारी किया करता है, WJP जारी किया करता है, यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी किया करता है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोरोना वायरस
प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक की बात की जा रही है। तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में पहले नंबर पे आपका न्यूजीलैंड है। कौन है दोस्तों? पहले नंबर पे आपका न्यूजीलैंड है। अगर बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका वियतनाम है। कौन सा है दोस्तों? वियतनाम है आपका दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका ताइवान है। तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? ताइवान है, ठीक है ना, इस सूचकांक में। और दोस्तों भारत इस सूचकांक में कुल 98 देशों में से कितने? 98 देशों में से भारत जो है वो 86 नंबर पे रहा है। और दोस्तों इस सूचकांक को जारी किसने किया, यानी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक को जारी किसने किया है? तो दोस्तों इस सूचकांक को ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट, कौन सी? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन सकता है, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में पहले नंबर पे न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पे वियतनाम, तीसरे नंबर पे ताइवान। और भारत के स्थान पे, तो भारत कुल 98 देशों में से 86वें नंबर पर है। और ठीक है ना, और इस सूचकांक को जारी किसने किया है? तो इस सूचकांक को लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। लोवी इंस्टीट्यूट कहाँ की संस्था है? तो ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घट करके अब टोटल 136 रह गई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 किसकी बात किया जा रहा है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात की जा रही है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे है? तो भारत 111वें नंबर पर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहां पे बनता है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, और तीसरे नंबर कौन है? तीसरे नंबर पर आपका हांगकांग है। क्वेश्चन ये भी उठता है यहां पे कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? सबसे अंतिम स्थान पे दोस्तों सीरिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी उठता है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये दोनों ही जारी किया करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग, यानी कि न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश टॉप पर है, शीर्ष पर है? तो दोस्तों न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में पहले नंबर पर आपका अमेरिका है। बात करें दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका फिजी है, ठीक है ना। फिजी एक देश का नाम है, फिजी है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है तीसरे नंबर पे। तो ठीक है ना, तो ये याद रख लेना इस चीज को कि न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे आपका फिजी, तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नाइट फ्रैग द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक यानी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 में, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो टॉप 3 कंट्रीज में पहले नंबर पे आपका टर्की है। कौन सा है दोस्तों? टर्की, जिसको हिंदी में आप लोग तुर्की भी बोला करते हो। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे दोस्तों आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है दूसरे स्थान पे। तीसरे नंबर पे कौन है? तो दोस्तों तीसरे नंबर पे है स्लोवाकिया। क्या नाम है दोस्तों? स्लोवाकिया, यहां पे लिख दे रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है ना, स्लोवाकिया। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पे टर्की हो गया आपका, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड हो गया, तीसरे नंबर पे आपका स्लोवाकिया हो गया। क्वेश्चन अब यहां पे बन सकता है दोस्तों आप लोगों से कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान 56वां है। भारत कौन से स्थान पे? 56वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षता सूचकांक 2021 यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों अमेरिका जो है ये शीर्ष पे है, यानी पहले नंबर पर है। अब अमेरिका शीर्ष में है तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका चाइना है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? आपका चाइना है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आप लोगों के लिए कि नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षता सूचकांक 2021 से पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर कौन है? तो इंडिया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की बात की जा रही है। किसकी? नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की बात की जा रही है, यानी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंदौर शहर, कौन सा? इंदौर शहर दोस्तों आपके टॉप पर रहा है, यानी कि शीर्ष पर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आपके 75 अंकों के साथ, कितने अंकों के साथ? 75 अंकों के साथ केरला जो है दोस्तों आपका पहले नंबर पे है। वहीं दोस्तों बात करूं जो दूसरे की, तो 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ये क्या है? दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। और 72 अंकों के साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड ये क्या है? तीसरे नंबर पे बने हुए हैं ये चारों स्टेट, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है, इससे पहले नंबर पे 75 अंकों के साथ केरला है, दूसरे नंबर पे 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है, और तीसरे नंबर पे कौन है? तो 72 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड ये चारों स्टेट है तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। और अगर बात की जाए यूटी की, यानी यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में यूनियन टेरिटरी में जो चंडीगढ़ है ये शीर्ष नंबर पर है। कौन है? चंडीगढ़ जो है ये पहले नंबर पर बना हुआ है। और राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में पहले नंबर पर कौन है? केरला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ओकला द्वारा जारी ग्लोबल स्पीड टेस्ट इंडेक्स, ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पे दोस्तों आपका कतर है। कौन सा है दोस्तों? पहले नंबर पे आपका कतर है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों एसके यानी कि साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों यूएई है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ओकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो भारत 129वें स्थान पे है, यानी 129 प्लेटफॉर्म पे भारत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसकी बात कर रहा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी रिकाई में भारत का स्थान पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। कौन सा है दोस्तों? भारत का स्थान तीसरा है। अगर भारत तीसरे पे है तो पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे दोस्तों आपका चाइना है। कौन सा है? चाइना है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारा प्यारा भारत है। कौन है दोस्तों? हमारा प्यारा भारत है। और पूछा जाएगा एग्जाम में कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी रिकाई का ये कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों ये 58वां संस्करण है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी रिकाई को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है दोस्तों अर्नेस्ट एंड यंग। कौन करता है? अर्नेस्ट एंड यंग, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपके लंदन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात कितना है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स और डॉक्टर का जो अनुपात है वो 1.7:1 है। जो 1.7 है दोस्तों ये नर्सों का अनुपात है और जो 1 है ये दोस्तों डॉक्टर्स का अनुपात है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में 78% की, कितने की? 78% की वृद्धि हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रोबो बैंक 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? तो दोस्तों
रोबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में अमूल कंपनी को, किसको, अमूल कंपनी को या अमूल डेयरी को 18वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 18वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि सेफ सिटीज इंडेक्स, ये क्या है? सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो दोस्तों सेफ सिटीज इंडेक्स में शीर्ष नंबर पे दोस्तों आपका कोपेनहेगन है। कौन है दोस्तों? कोपेनहेगन है। तो कोपेनहेगन पहले नंबर पे है। बात करूं दोस्तों सेफ सिटीज इंडेक्स में दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे टोरंटो है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका सिंगापुर है। ठीक है ना, तीसरे नंबर कौन है? सिंगापुर है। और दोस्तों भारत से इस इंडेक्स में नई दिल्ली 56.1 अंकों के स्कोर के साथ 48वें पायदान पर है। और जो भारत का मुंबई है ये 54.4 अंकों के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है भारत से कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है दोस्तों, कौन सा सेफ सिटीज इंडेक्स में, तो इसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। पहला जो है दोस्तों वो 56.1 अंकों के साथ दिल्ली है 48वें पायदान पे, और दूसरा जो है दोस्तों वो 54.4 अंकों के स्कोर के साथ मुंबई है जो कि 50वें स्थान पर है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। किसने जारी किया सेफ सिटीज इंडेक्स को? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। किसने? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने जारी किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 यानी कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। तो तीसरे पे अगर भारत है तो सवाल यहाँ पे उठता है कि पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका USA है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। वही दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका चाइना है। कौन है? चाइना है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दोस्तों 49वां है यानी 49th स्थान पर जो है भारत है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो टॉप 3 देशों में पहले नंबर पे दोस्तों आपका कौन है? स्वीडन है। कौन है? पहले नंबर पे आपका स्वीडन है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका अमेरिका है यानी कि USA है। ठीक है ना, तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका स्पेन है। कौन है? स्पेन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में पहले नंबर पे स्वीडन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे स्पेन है। और भारत किस स्थान पे है? तो भारत 49वें स्थान पे यानी 49th प्लेस पे है इस सूचकांक में, समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU जारी किया करता है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2021 की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार, किसके द्वारा? सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ट्रिपल स्टार बनाना इसके लिए क्वेश्चन है कि 2021 की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? तो कुल 156 परमाणु हथियार दोस्तों भारत के पास है। ठीक है ना, अब चले थोड़ा सा आगे हम लोग डिटेल में जाने कि ये जो सिप्री की रिपोर्ट जारी की गई है परमाणु हथियार को लेकर के, तो इसमें टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है हमारा 6255 परमाणु हथियारों के साथ रशिया हमारा पहले नंबर पे है। कितने हथियारों, परमाणु हथियारों के साथ? 6255 परमाणु हथियारों के साथ रशिया पहले नंबर पे है। वहीं 5550 परमाणु हथियारों के साथ अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पे है। और 350 परमाणु हथियारों के साथ दोस्तों चाइना जो है वो तीसरे नंबर पे है। और हमारे भारत के पास कितना है? तो हमारे भारत के पास दोस्तों कुल 156 परमाणु हथियार है। कितने हैं? 156 परमाणु हथियार है। ठीक है ना, और दोस्तों जो पड़ोसी देश है हमारा चाइना, ये तो आप जान ही चुके हो कि 350 परमाणु हथियारों के साथ जो है तीसरे पायदान पर है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा एक तो भारत के लिए कि भारत किस स्थान पे है? तो भारत 156वें, और माफ करना भारत के पास कुल 156 परमाणु हथियार हैं। रशिया सबसे ज्यादा है पहले नंबर पे, अमेरिका दूसरे नंबर पे, और चाइना जो है वो तीसरे नंबर पे है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो सस्टेनेबल यानी सतत विकास रिपोर्ट में भारत जो है दोस्तों 120वें नंबर पे है। किस पायदान पे है दोस्तों? तो 120वें नंबर पे है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है सतत विकास रिपोर्ट, इसमें टॉप 3 देश कौन से हैं? तो टॉप 3 देशों में दोस्तों पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है, तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इस रिपोर्ट को जारी किया करता है। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इस रिपोर्ट को जारी किया करता है। शॉर्ट फॉर्म में SDSN बोला करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस पायदान पे है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 139 स्थान पे है, 139वें प्लेस पे है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो टॉप 3 कंट्रीज में पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है, तीसरे नंबर पे कौन है? तो डेनमार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश दोस्तों सऊदी अरब बना है। कौन बना है? सऊदी अरब बना है। और यह सिप्री के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो सर्वाधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में भारत जो है दोस्तों ये चौथे स्थान पर पहुंच गया है। किस स्थान पर? चौथे स्थान पर आ गया है। भारत अगर चौथे पे आया तो पहले, दूसरे और तीसरे पे कौन है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका चाइना है। पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? चाइना है, जिसके पास मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों जापान है। जापान दूसरे नंबर पे है, जिसके पास मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड है। कौन है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है तीसरे नंबर पे, जिसके पास मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ठीक है ना। और भारत किस स्थान पे है? तो भारत हमारा चौथे स्थान पर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पे कौन है? तो शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले नंबर पे IISc बेंगलुरु है। क्या है? IISc बेंगलुरु है। ठीक है ना। अगर बात करूं कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है भारत में, ये रैंकिंग में टॉप 3 संस्थान कौन कौन से हैं वैश्विक स्तर पर? तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर इस रैंकिंग में पहले नंबर पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। किसने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने जारी किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा THE यानी कि द टाइम्स हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी सीट्स पर रही है? तो दोस्तों THE यानी कि द टाइम्स हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में जो 2022 की रैंकिंग है, इसमें टॉप नंबर पे कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पे है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी UK में है। अगर बात किया जाए कि इस रिपोर्ट में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, इस रैंकिंग में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, तो पहला नंबर आप जान ही चुके हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। दूसरे नंबर पे दोस्तों कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका में है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपके अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना। अमेरिका का कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। एक क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन। कौन? टाइम्स हायर एजुकेशन। और टाइम्स हायर एजुकेशन का अगर हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ ले कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यानी UK में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में
ऑकलैंड, कौन सा देश? ऑकलैंड, माफ करना, कौन सा शहर? ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है ये टॉप नंबर पे, शीर्ष नंबर पे रहा है, पहले नंबर पे रहा है। अब दोस्तों इस इंडेक्स में ऑकलैंड पहले नंबर पे रहा है, तो आइए जान लेते हैं टॉप 3 के बारे में। तो पहला तो जान ही गए ऑकलैंड है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका ओसाका है। कहाँ, कौन है दोस्तों? ओसाका है। ओसाका आपका कहाँ पे है? तो दोस्तों ओसाका आपका जापान में है। कहाँ पे है दोस्तों? जापान में है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर दोस्तों एडिलेड है। कौन है? तीसरे नंबर पे एडिलेड शहर है। और एडिलेड शहर कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है एडिलेड शहर, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो ऑकलैंड है पहले नंबर पे, ऑकलैंड कहाँ पे है? तो ऑकलैंड दोस्तों आपका न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे है दोस्तों? न्यूजीलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले नंबर पे है या टॉप पे है? तो नॉर्वे जो है दोस्तों ये आपका पहले नंबर पे है। बात करें दोस्तों कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो टॉप 3 कंट्रीज में फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है, वहीं थर्ड नंबर पे दोस्तों आपका स्वीडन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत 86वें नंबर पे है, ठीक है ना। अगर बात करें कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में टॉप 3 कंट्री कौन सी है? तो टॉप 3 कंट्री में पहले नंबर पे डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, वहीं तीसरे नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा शहर टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों मॉस्को। कौन रहा है? मॉस्को जो है ये टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। अब इस इंडेक्स में टॉप 3 शहरों के नाम भी जान लेते हैं। तो पहला नंबर तो जान ही गए आपकी मॉस्को है, दूसरे नंबर पे दोस्तों मुंबई है, और तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? तो तीसरे नंबर पे बोगोटा है, ठीक है ना। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज UNCTAD। क्या है? UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है? तो दोस्तों UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में 64 मिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है, ठीक है ना। फॉरेन विदेशी निवेश एक्सचेंज हुआ है। अब ये जो 64 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है, इतने निवेश के साथ भारत अब 5वें स्थान पर आ चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में 64 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है, जिसके साथ भारत 5वें स्थान पर आ चुका है। अब भारत 5वें स्थान पर आया है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो टॉप 3 देश कौन कौन से आए हैं? तो पहले नंबर पर दोस्तों आपका अमेरिका है। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? अमेरिका है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका चाइना है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका हांगकांग है। कौन सा है दोस्तों? हांगकांग है तीसरे नंबर पे। और भारत हमारा किस नंबर पे है? तो भारत हमारा 5वें नंबर पर है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? तो इस रिपोर्ट को जारी किया दोस्तों UNCTAD ने। किसने? UNCTAD ने। UNCTAD को हिंदी में हम लोग संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन बोला करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 40वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 40वें नंबर पे है। अब आइए जान लेते हैं ये भी कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी रही है। तो दोस्तों 84.2 अंकों के साथ आइसलैंड इस इंडेक्स में पहले नंबर पे है। वहीं 83.5 अंकों के साथ नीदरलैंड इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। और 82.2 अंकों के साथ, कितने? 82.0 अंकों के साथ जो नॉर्वे है ये इस वैश्विक पेंशन सूचकांक में तीसरे नंबर पे है। क्वेश्चन एक ये भी अराइज होता है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है दोस्तों मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये दोस्तों 13वां संस्करण हुआ है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? सबसे अंतिम स्थान पे दोस्तों आपका थाईलैंड है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात की जा रही है। किसकी? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात की जा रही है, यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात की जा रही है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 71वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 71वां स्थान है। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप 3 देश कौन से हैं, टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो टॉप 3 कंट्रीज में दोस्तों पहले नंबर पे आपका है आयरलैंड। कौन सा है दोस्तों? आयरलैंड है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया है। कौन है? ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों ब्रिटेन है। तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? ब्रिटेन है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया है, इसके हिसाब से पहले नंबर पे आयरलैंड है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया है, तीसरे नंबर पे ब्रिटेन है, ठीक है ना। अब भारत किस स्थान पे? तो भारत 71वें स्थान पर है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किसने किया है? तो दोस्तों इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट ने। किसने? इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट ने। इकोनॉमिस्ट में यहां लिख दे रहा हूं, इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट ने जारी किया है इस सूचकांक को। क्वेश्चन ये भी बन सकता है इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट जो है दोस्तों, ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये आपके लंदन में है। कहां पे दोस्तों? लंदन में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का 2021 का कौन सा संस्करण था? तो 2021 में दोस्तों इसका 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब इतना देर तक रुके हो तो थोड़ा देर और बने रहो, बस थोड़ा देर में ही खत्म होने वाला है, 10 मिनट के अंदर अब ये सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेशेंसली बने रहो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके 4 से 5 नंबर के। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक लिमिट तक देखो, अगर आप सोचते हो कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो बहुत मेहनत कर रहे हो, नहीं दोस्तों, इतनी मेहनत तो दोस्तों हर कोई करता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इनसे आपको थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, यानी कि आपको इतनी मेहनत करनी होगी, तभी तो आप इन सब से आगे निकल पाओगे, बाकियों से आगे निकल पाओगे, और बाकियों से आगे निकलोगे तभी आप अपना सिलेक्शन ले सकोगे। कंपटीशन का दौर है दोस्तों, कंपटीशन का दौर है। आग में खुद को अगर जलाओगे नहीं तो फिर तब अपने आप को निखारोगे कैसे? सिलेक्शन कैसे लोगे? आग में खुद को जलाना यहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हो सकता है आप एक दो एग्जाम ना निकाल पाए हो, तो ये जो नाकामयाबी मिलती है इससे कभी मत घबराना, ठीक है ना। नाकामयाबी से कभी मत घबराना, हर बार गिरकर फिर खड़े हो जाना, और इतनी मेहनत शिद्दत, मतलब इतनी शिद्दत से मेहनत करना, इतनी शिद्दत से मेहनत करना कि अगर जीतो तो इतिहास बन जाए और हारो तो भी इतिहास बन जाए, ठीक है ना। और मुश्किलों से जाकर के आज कह देना कि हम मेहनत के मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एग्जामिनर को चैलेंज करके आ जाना कि बना लो जैसी मर्जी वैसा पेपर, मुकाबला तो दमदार होने वाला है, ठीक है ना। और इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे? तो भारत दोस्तों 46वें स्थान पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि प्रॉपर आपको दिखे। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो भारत जो है 46वें स्थान पर है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो पहले नंबर पे 65.5 अंकों के स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे है इस इंडेक्स में। वहीं 63.1 अंकों के साथ स्वीडन इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है, और 61.3 अंकों के साथ अमेरिका इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा संस्करण था? तो 2021 का जो संस्करण था वो 14वां संस्करण था। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की रिपोर्ट के अनुसार
कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो वर्ल्ड व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत जो है वो 9वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पर है। एक क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है दोस्तों कि इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पे आपका है यूरोपियन यूनियन यानी ईयू, यूरोपियन यूनियन आपका पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका ब्राजील, माफ करना, अमेरिका है। और तीसरे नंबर पे कौन है? ब्राजील है। पहले नंबर पे कौन? यूरोपियन यूनियन। दूसरे नंबर पे कौन? अमेरिका। तीसरे नंबर पे कौन? ब्राजील। और भारत किस स्थान पे है? तो भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है ना। और क्वेश्चन ये भी उठता है कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो इस रिपोर्ट को WTO ने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में यानी वैश्विक शांति सूचकांक में जो आइसलैंड है ये आपका पहले नंबर पे रहा है। आइसलैंड जो है पहले नंबर पे रहा है। पहले नंबर पर आइसलैंड रहा है, तो दूसरे नंबर पे कौन रहा है वो भी जान लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका न्यूजीलैंड है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? न्यूजीलैंड है। तीसरे नंबर पे कौन रहा है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका डेनमार्क है। तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? डेनमार्क है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में पहले नंबर पे दोस्तों आइसलैंड है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? डेनमार्क है। ठीक है ना। क्वेश्चन यहां पे ये भी उठता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दोस्तों 135वां है। कौन सा है दोस्तों? 135वां स्थान है इसका। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये भी बन सकता है दोस्तों, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करता है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या है? ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी उठता है दोस्तों एक कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे अंतिम पायदान पे कौन है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे अंतिम पायदान पे सीरिया है। कौन है दोस्तों? सीरिया है सबसे अंतिम पायदान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत जो है दोस्तों 142वें नंबर पर रहा है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो पहले नंबर पे दोस्तों नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है, वहीं तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन जारी करता है। कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन जारी किया करता है। और दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? तो सबसे अंतिम स्थान पे दोस्तों आपका इरिट्रिया है। कौन है? इरिट्रिया है। ये एक बहुत ही छोटा सा देश है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत 140वें स्थान पे, कौन से? 140 प्लेस पे है, 140 रैंक पे है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो टॉप 3 देशों की सूची में पहले नंबर पे आइसलैंड है, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है, तीसरे नंबर पे नॉर्वे है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है यानी WEF जारी किया करता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैश्विक, क्या क्वेश्चन कह रहा है? वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 27वें स्थान पे है। कौन से? 87th प्लेस पे है भारत हमारा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहां पे एक बन सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो टॉप 3 देशों में पहले नंबर पर स्वीडन है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, वहीं तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में माफ करना, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को दोस्तों विश्व आर्थिक मंच यानी WEF जारी किया करता है। कौन करता है? WEF जारी किया करता है वैश्विक एनर्जी रूपांतरण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों विदेशी कामगारों के लिए
दुनिया के लिए विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा जो शहर है वो बना है अशगाबाद। क्या बना है? अशगाबाद बना है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करें कि जो ये लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में भारत के टॉप 3 महंगा शहर कौन से हैं? तो दोस्तों टॉप 3 महंगे शहरों में पहले नंबर पे आपका मुंबई है, दूसरे नंबर पे न्यू दिल्ली है, तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका चेन्नई है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस लिस्ट को जारी किसने किया? तो इस लिस्ट को जारी किया है कंसल्टेंसी फर्म मर्सर। क्या है? कंसल्टेंसी फर्म मर्सर इस लिस्ट को जारी किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए वो भी देख लेते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत दोस्तों 43वें नंबर पे है, ठीक है ना। अगर बात करूं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से हैं, तो स्विट्जरलैंड है पहले नंबर पे, स्वीडन है दूसरे नंबर पे, डेनमार्क है तीसरे नंबर पे। जारी कौन करता है इसको? तो जारी करता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD इसको जारी किया करता है इस सूचकांक को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी FI इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो FI इंडेक्स यानी वित्तीय समावेशन सूचकांक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI जारी किया करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो इंडोनेशिया है ये शीर्ष पे टॉप पे रहा है। अब टॉप 3 कंट्रीज की बात करूं तो इस इंडेक्स की तो पहला नंबर आप जानी गए इंडोनेशिया है, वहीं दूसरे नंबर पे इस इंडेक्स में केन्या है और तीसरा जो है वो नाइजीरिया है। और पूछा जाए कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत दोस्तों 14वें यानी 14th प्लेस पे है, 14th रैंक पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया? तो दोस्तों विमेन्स इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है। भारत कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। अब तीसरे नंबर भारत है तो पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका फिलीपींस है। कौन है दोस्तों? फिलीपींस है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका है। कौन है दोस्तों? दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना। तो याद रखना कि विमेन्स इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे आपका फिलीपींस, दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका, तीसरे नंबर पे कौन है? भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पे दोस्तों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बात करो दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पे कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। तो ये थे दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के नेम। अब क्वेश्चन बनता है यहां पे कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो इस रैंकिंग को क्वेरली साइमंड्स जारी किया करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में QS बोला करते हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन जारी करता है। बस आपको याद ये रखना है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किस देश ने प्राप्त किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भारत ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है दोस्तों? भारत ने प्राप्त किया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और अहम सवाल बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो IQ एयर
द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी आपकी दिल्ली बनी है। कौन बनी है? दिल्ली बनी है। तो दोस्तों ये थे 2021 के पूरे और 2022 जनवरी तक के संपूर्ण इंडेक्स सूचकांक की लिस्ट, जो कि पूरी तरीके से अपडेटेड थी। आपको इसी अपडेटेड लिस्ट को ही पढ़ करके जाना है। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। हर एक चीज बारीकी से डिटेल से कराया गया है। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले, ठीक है ना। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो दोस्तों यहां पे मैं लिख रहा हूं नाम IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड। IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है। जाके ज्वाइन कर लेना, हमारा पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगा। पर्सनली आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल, कोई क्वायरी, कोई वैकेंसी डिटेल या किसी कोचिंग का टेस्ट, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल या पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में डायरेक्टली JOIN ज्वाइन लिखें और व्हाट्सएप पर हमें भेज दें। यहां आप डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमसे अपनी सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाए, टाइप करें IQ मेंटर, फॉलो करें वहां पे हमें, और वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली कुछ नया बेहतरीन और जानने सीखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करना सभी दोस्तों तक। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।